हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम गाइड चैनल। दोस्तों आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का अनावरण किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस सोलर प्लांट का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इस सोलर प्लांट को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है और इस सोलर प्लांट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता है 750 मेगावाट। अच्छा, अब चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है क्योंकि लालजी टंडन बीमारी के कारण छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। और मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है बारहसिंगा, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प है मैडोना लिली, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर और मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है बनियान का वृक्ष। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में प्लांटेशन प्रोग्राम थैंक मॉम शुरू किया गया है और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश ने जानवर की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए इस डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बांग्लादेश सरकार ने पशु विक्रेता और व्यापारियों को कोविड-19 के कारण हुए वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए और ईद उल अजहा त्यौहार के समय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भीड़ से बचने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अच्छा, अब चलिए बांग्लादेश से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है जिसका नाम है संप्रीति और इस साल ये एक्सरसाइज हुआ था मेघालय के उमरोई में। और हाल ही में बांग्लादेश ने प्लाज्मा संग्रह और वितरण के लिए सहजोदा नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश में संस्कृत विद्यालय निर्माण किया गया है? तो नेपाल में भारत द्वारा संस्कृत विद्यालय निर्माण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस विद्यालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेपाल के इल्लाम जिले में किया गया है। इस विद्यालय का नाम है श्री सप्तमय गुरुकुल संस्कृत विद्यालय और इस विद्यालय को नेपाल भारत मैत्री विकास भागीदारी के तहत निर्माण किया गया है। अच्छा, अब चलिए नेपाल से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और काठमांडू में सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजियोनल कोऑपरेशन की हेडक्वार्टर है। नेपाल की करेंसी है नेपालिस रूपी, नेपाल की प्राइम मिनिस्टर है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की प्रेसिडेंट है केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है ड्वेन जॉनसन और ये अभी इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनका इंस्टाग्राम में 189 मिलियन फॉलोअर्स है और फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 में हॉलीवुड का सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता नामित किया गया था।
और इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की सूची में दूसरे स्थान पर है काइली जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएलएटी की चेयरपर्सन बंसीलाल भट्ट की कार्यकाल को कितने अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो बंसीलाल भट्ट की कार्यकाल को एनसीएलएटी की चेयरपर्सन के रूप में 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है बंसीलाल भट्ट और इनकी कार्यकाल को एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल की चेयरपर्सन के पद के लिए 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगदीप का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जगदीप बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है दिग्गज अभिनेता जगदीप और हाल ही में इनका 81 साल के उम्र में निधन हो गया है। इनका पूरा नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। उन्हें शोले, पुराना मंदिर, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड की IARI भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो झारखंड की IARI भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। झारखंड की IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भवन का नाम अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया था। अच्छा, अब चलिए झारखंड से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे झारखंड की कैपिटल है रांची, झारखंड की चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रवि रंजन और झारखंड राज्य का राज्यसभा में सीट है 6 और लोकसभा में सीट है 14। अच्छा, झारखंड राज्य का राजकीय पशु है एशियन एलिफेंट, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय पुष्प है पलाश और झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ओडिशा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों को उपयोग में लाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ब्लूइस यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम का उद्घाटन किया है, जिससे उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह इमेजरी की मदद से सभी सरकारी भूमि में बदलाव की निगरानी किया जाएगा। और ब्लूइस एक वेब और मोबाइल आधारित समाधान है जो भूमि उपयोग को बदलने पर अलार्म से जानकारी देगा। अच्छा, अब चलिए ओडिशा से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ओडिशा की गवर्नर है गणेशी लाल, ओडिशा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस मोहम्मद रफीक और ओडिशा राज्य का राज्यसभा में सीट है 10 और लोकसभा में सीट है 21। और हाल ही में ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी इस सॉन्ग को राज्य एंथेम घोषित किया है। और इस साल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। और ओडिशा राज्य में कोविड केयर होम्स स्थापित किया गया है और इसमें 10 से 20 कोविड पेशेंट्स को रखा जा सकता है। और ओडिशा राज्य ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सुशील गौड़ा एक कन्नड़ अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है कन्नड़ टीवी अभिनेता सुशील गौड़ा और हाल ही में इनका निधन हो गया है। वो टीवी अभिनेता के साथ साथ एक फिटनेस ट्रेनर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के अनुसार कौन दक्षिण पूर्व एशिया में रूबेला और मीसल्स वायरस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश मालदीव्स और श्रीलंका रूबेला और मीसल्स वायरस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश मालदीव्स और श्रीलंका पहला देश है जो 2023 से पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। अच्छा, अब चलिए WHO से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO स्थापित हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडानॉम
और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सोम्मो स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता योजना को लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने इस भविष्य बचत खाता योजना को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस भविष्य बचत खाता योजना को 10 से 18 साल के नाबालिगों के लिए लॉन्च किया गया है और इस बचत खाता को कोई भी न्यूनतम राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है और अभी इस योजना को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में शुरू की जाएगी। अच्छा, अब चलिए फिनो पेमेंट्स बैंक से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक स्थापित हुआ था 2006 में, इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसका एमडी एंड सीईओ है ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी ने किसके साथ डेटा विनिमय को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सीबीडीटी ने सेबी के साथ डेटा विनिमय को लेकर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाओं के बीच अपने कार्यों को करने के उद्देश्य से स्वचालित और नियमित आधार पर डेटा और सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए सीबीडीटी और सेबी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी स्थापित हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी स्थापित हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोविड-19 परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट एक्सएल प्रणाली को लॉन्च किया है? तो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने इस कॉम्पैक्ट एक्सएल प्रणाली को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये भारत का पहला परीक्षण प्रणाली है जो डीएनए आरएनए आधारित परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रिया को स्वचालित कर सकती है और एक बार में 32 परीक्षण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तितली हिमालयन गोल्डन बार्डविंग किस राज्य में पाई गई है? तो भारत का सबसे बड़ा तितली हिमालयन गोल्डन बार्डविंग उत्तराखंड में पाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस मादा गोल्डन बार्डविंग को पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट शहर में पाई गई है और इसकी साइज है 194 मिलीमीटर, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बार्डविंग शिमला के वांगखेड़ में पाई गई है। अच्छा, अब चलिए उत्तराखंड से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है देहरादून जो शीतकालीन कैपिटल है और दूसरा है गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रमेश रंगनाथन और उत्तराखंड राज्य का राज्यसभा में सीट है 3 और लोकसभा में सीट है 5। और हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके आईबीसी के सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जयंत कृष्णा को हाल ही में यूके आईबीसी के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है जयंत कृष्णा और इन्हें यूके आईबीसी यानी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के जीवन बीमा के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करूर वैश्य बैंक ने बजाज एलियांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अपने ग्राहकों के जीवन बीमा और कई तरीके के सुविधा प्रदान करने के लिए बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सेविंग्स, रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और गंभीर बीमारी जीवन बीमा भी शामिल है। अच्छा, अब चलिए करूर वैश्य बैंक से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे करूर वैश्य बैंक स्थापित हुआ था 1916 में। इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में। इसका चेयरमैन है NS श्रीनाथ और इस बैंक का टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। तो दोस्तों, ये था 10 जुलाई से 16 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।